हाँ, मेरा भी एक पिछले दिनों ना कुछ दोस्तों के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो वही वाक्य से वाक्य निकलते हैं। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वाक्य सुनाया था। हम लोग अताबाद जो झील है, एक दफ़ा हम लोग राकापोशी बेस कैंप गए थे, तो उससे वापसी में चूँकि वो सक्सेसफुल ट्रिप रहा था हमारा, तो उसकी सेलिब्रेट करने के लिए एक रात हमने अताबाद झील जो है उसके किनारे जो होटल बने हुए हैं, बहुत सारे बहुत फेमस फेमस होटल हैं वहाँ पे गुजारी थी। तो उसमें वहाँ के बारे में मिथ है बहुत सारे कि भाई वो लेक जो है, क्योंकि वहाँ पे एक पूरा गांव था जो डूब गया था। वो कुछ कहते हैं कि लोग डूब गए थे, कुछ कहते नहीं थे, बट वो उसके बारे में है कि वो हॉन्टेड है। और अताबाद दिन में तो इवन तो वो मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है, बट रात के टाइम जो है वो वहाँ पे कहते हैं कि अवॉइड करते हैं लोग, जाने से मना करते हैं। खैर हमने बोला कि चूंकि कहते हैं ना कि आप जन्नत के बारे में बातें करो या इस तरह की बातें करो तो वो अट्रैक्ट होता है, आपकी बातें सुनते हैं। तो हमने बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसके किनारे बैठते हैं और हम लोग इस तरह की बातें करते हैं। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आ जाए। वो एक आपस में दोस्त जब होते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं। तो हमारे साथ जो टूर गाइड था हमारा, उसने हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या सुनाया था जो उसके साथ पर्सनली हुआ था। उसने बताया कि कोविड से 1 साल पहले 2019 में वो एक ट्रिप लेकर गया था, जो कि सारे उसमें न्यूली वेड कपल्स थे मोस्टली, और 3 और लड़कियां भी थी जो शायद लाहौर से थे सारे। और वो कह रहे हैं कि हम लोग ये शायद अगस्त का महीना होगा, अगस्त के मंथ में हम लोग अपने ट्रैवल के लिए निकले वहाँ से, और हम लोग शायद नारायण का खान और अ, हुंजा साइड पे ही जा रहे थे। तो कहता है कि रास्ते में हमें मानसर जब हमने क्रॉस किया तो शदीद बारिश शुरू हो गई और लैंड स्लाइडिंग थी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। और तो हमने जो है उस रात चूँकि नारायण में स्टे करना था, बट इतनी ज़्यादा बारिश हुई और फिर लैंड स्लाइडिंग भी हो गई और ट्रैफिक इतना हो गया कि हमें नारायण से पहले जो कागान का इलाका था वहाँ पे हमने मजबूरन एक होटल ले लिया और हमें वहाँ पे रात रुकनी पड़ी। और वो कह रहे हैं कि चूंकि वो हमारे प्लान में नहीं था और हमें आइडिया नहीं था, तो अब वो और दूसरा ही था कि सारे सात कपल्स से फिर वो लड़के होते हैं तो चलो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाते हैं, गाड़ी में ही सो जाते हैं। बट जहाँ कपल्स आ जाए, फैमिली आ जाए, तो वहाँ पे फिर वो कहते हैं कि हमें एक होटल लेना पड़ गया। वो कह रहे हैं कि वो हमारे प्लान में नहीं था, बट एक रैंडम सा हमें एक होटल नज़र आया और हमने कहा चलो यहीं पे गाड़ी रोक, क्योंकि रात ही गुजारनी है, सुबह फिर निकल जाएंगे। तो उन्होंने वो एक होटल कर दिया, मतलब अपना बुक कर दिया। अब जो मोस्टली लोग थे वो बाहर ही बैठ गए, और उनके साथ वो जो 3 लड़कियां थीं, उन्होंने बोला कि हम लोग जो है अपने रूम में जाएंगे और हम लोग रेस्ट करेंगे। और ये भी जो है बाहर बैठा हुआ था, मतलब जो इनकी गाड़ी वगैरह ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, और बाकी भी कुछ कपल बाहर बैठे हुए थे, कुछ अपने रूम में थे। अभी सेट के रात के तकरीबन कोई 2:30-3 बज रहे होंगे, अचानक से जो वो जो 3 लड़कियां जिस रूम में गई थी वहां से इनको चीखने की आवाज़ आई। अच्छा, पहले इनको लगा शायद कोई हंस रहा है या ऐसी मजाक कर रहा है, बट जब जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई और बहुत ज़्यादा जैसे कोई डर के चीखें मारता है उस तरह की आवाज़ आई, तो जो लोग नीचे बैठे थे सारे उठ के ऊपर भागे। अच्छा, अब ये कह रहा है कि सबसे आगे आगे मैं ही था, और कह रहा है कि मैंने एक मंजर देखा जो मुझे अपनी सारी ज़िंदगी याद रहेगा। ये कह रहा है कि मैं, उनका जो फ्लोर था वो 3rd फ्लोर पे था और ये नीचे बैठे हुए थे। तो इस हट के मैं जब स्टेयर्स चढ़ के जा रहा था, और जब मैं 2nd फ्लोर पे पहुंचा, जो जो 3rd फ्लोर से इसको किसी के भाग के नीचे उतरने की आवाज़ आई। तो ये बोल रहे कि मैंने देखा कि एक लड़की उतर के आ रही है, लेकिन उसके जो बाल है ना वो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइक ऊपर की तरफ उठे हुए हैं सारे बाल, जैसे किसी ने उसके बालों को पकड़ा हुआ हो, और उसके बाल हवा में है, सारे के सारे बाल, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वो लड़की जो है इसकी तरह भागती भी आई, और इसने जाके उसको पकड़ा, तो वो बिल्कुल ही उसकी आंखें जो थी वो रो रही थी एंड ऑल दैट। तो इसने जाके उसको पकड़ा, उसको बोला क्या हुआ, तो वो जैसी गया तो वो बेहोश हो गई। अब ये फिर भाग के उस रूम में गया, क्योंकि टूर गाइड होते रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं के होते। तो ये कह रहा है कि मैं भाग के गया, और अब रूम में एंटर होने से पहले चूंकि इस तरह का कुछ हुआ था तो ये खुद भी थोड़ा सा डर गया था। तो कहते हैं कि मैंने वहाँ गार्ड वगैरह को आवाज़ दी, और मैंने जो है मतलब
2-3 गार्ड आए वही जो होटल के थे। हम जो रूम में एंटर हुए तो हमने देखा कि मतलब एक लड़की जो है वो बिल्कुल बेड के साथ में बैठी हुई है और मुंह नीचे करके, और एक लड़की जो है वो हमें रूम में नज़र नहीं आई। तो ये भाग के गए उस लड़की की तरफ कि भाई तुम्हारी दोस्त कहाँ है, तो वो बिल्कुल सकते हुए जैसे कुछ बोल नहीं रही, और उसने भाई इशारा किया कि जो है दूसरी वाली जो है ना वो एक बैल्कनी थी, ठीक है, वहाँ पे वो वहाँ गई थी। तो ये जब उस बैल्कनी की तरफ गए तो वो आधी जैसे बैल्कनी से नीचे झुकी हुई थी और आधी वो बैल्कनी के अंदर थी। वो इन्होंने जाके उसको फ़ौरन पकड़ा और उन सबको फिर बराबर किया कि भाई हुआ क्या है। तो खैर उस टाइम तो इन्होंने मामला शेक इट ऑफ कर लिया कि मतलब जो भी वाक़या पेश आया है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की। बट ये है कि अगले दिन सुबह ये सब उन्होंने जल्दी से वो होटल चेकआउट किया और अपने उस पे रास्ते पे निकल गए। फिर इन्होंने उस वाक़ये के बारे में ज़्यादा बात नहीं की उन लोगों से, उन तीनों लड़कियों से कि क्या हुआ था, क्योंकि अगेन वही ट्रिप डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब वापस आ रहे थे, जब ट्रिप एंड हो गया था, उनमें से जो एक लड़की थी जो जिसको इन्होंने पहली दफ़ा देखा था, जो रूम से भाग कर आ रही थी, जिसके बाल इन्होंने हवा में देखे थे, उसके साथ ये कह रहे कि मेरी हल्की-फुल्की बातचीत हो गई थी। तो मैंने उससे पूछा कि भई उस दिन क्या हुआ था तुम लोगों के साथ ना? क्योंकि अब तो घर ही जा रहे हो, तो अगर कंफर्टेबल हो तो बता दें। तो उन्होंने इन्हें बताया कि भई हम तीनों जो थे बेसिकली हमारे पास वीजी बोर्ड था, और हम जो है वो वीजी उनमें उनमें से जो एक लड़की थी वो यूके से आई थी और वो लेकर आई थी। वो कह रही थी कि वहाँ पे वो लोग पता नहीं ट्राई करते होंगे शायद, उन्होंने यहाँ पे आके इन 2 लड़कियों के लिए ये चीज़ न्यू थी, तो इन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग वीजी बोर्ड ट्राई करते हैं। अब वो कह रही है कि हमने वीजी बोर्ड जो है अभी सिर्फ़ लगाया ही था और हमने स्टार्ट भी नहीं किया था कि हमें जो है रूम में किसी की प्रेज़ेंस फ़ील होना शुरू हुई। जैसे कोई मतलब हमारे साइड से गुज़रा है, जैसे किसी के रैंडमली बाल हिले हैं, हमारे साथ जो लड़की बैठी है, और किसी के गहरे साँस की आवाज़ आ रही है रूम में, जैसे कोई बहुत भारी-भारी साँस लेता है, उस तरह की आवाज़ आ रही है। और फिर जो बाथरूम है, उसका टैप खुद ही खुल गया। तो ये कह रही है अभी हमने वीजी बोर्ड स्टार्ट भी नहीं किया था, सिर्फ़ हमने अभी रखा था और हमने इरादा किया था कि हम खेलेंगे, और इस तरह की चीज़ें होना शुरू हुई। जब बाथरूम का टैप स्टार्ट हुआ तो इनमें से जो एक लड़की थी वो टैप बंद करने के लिए गई। जब वो उठी तो उसे जो विंडो थी इनके बालकनी की, वहाँ पे कोई बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा हुआ नज़र आया, तो उसने चीख मारी, और जो जो लड़की थी वो इस जो बैठी हुई थी उसने पूछा कि किसको देखा, तो उसने जब इशारा किया तो इसको सामने बालकनी में कोई नज़र आया। तो यही लड़की रूम से बाहर निकली और ये कह रही है कि मैंने सिर्फ़ इतना देखा कि वहाँ पे कोई खड़ा था, और मैं जैसे ही रूम से बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बालों से पकड़ के वापस रूम में खींचने की कोशिश की है। लेकिन मैं कह रही है कि मुझे जो भी आयत वग़ैरह आती थी, मैं वो पढ़ के रूम से बाहर भागी। तो लेकिन मुझे वो बालों का जो मेरा खिंचाव था, वो सारा रास्ते फ़ील हुआ, और वो लड़का कह रहा है कि मैंने भी देखा था कि जब वो रूम से निकल के आई थी और वो सीढ़ियाँ जब उतर भी रही थी, तो इसके जो बाल थे, वो बिल्कुल हवा में थे, यानी कि पूरे के पूरे बाल हवा में थे इसके। तो ये एक वाक़या उसने हमसे डिस्कस किया था, जो उनके साथ गाहान में आया था। अब ये वाक़या जब हम सुन रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने वैसे ही मज़ाक-मज़ाक में भी बोला कि यार इस तरह कुछ नहीं होता, ख़ैर। तो हमारे साथ एक कहा लड़का था, उसने शायद ये वाक़या मैं आई डोंट नो कि मैंने इस शो में सुनाया है या नहीं, आई डोंट रिमेंबर दैट। बट ये बहुत ही एक थोड़ा-सा वियर्ड सा इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ। उसके फ़ौरन बाद ही जब हम ये सारी कर रहे थे बातें-वातें, और हम लोग एक्सपीरियंस करने निकले थे कि भाई अहमदाबाद पे कुछ ऐसा हॉन्टेड होता है ना वगैरह। तो उस वक़्त तक तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब वो लोग जो है हमारे दोस्त वगैरह थे, वो आपस में मज़ाक भी कर रहे थे कि पता नहीं, लोग कहते हैं कि भई ये हॉन्टेड है, यहाँ पे कुछ होता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ख़ैर हम लोग जब सोने के लिए गए, और अब हमारा जो रूम था, हम लोग चूँकि 4 जो लड़के थे, हम चारों सोलो ट्रैवलर्स थे, बट हमारी अच्छी खासी बातचीत हो गई थी, तो हम लोग एक ही रूम में सारे एडजस्ट हुए हुए थे। और जब इस तरह का कोई माहौल होता है ना, तो वो फिर रूम में आपको मैट्रेस वगैरह लगा के दे देते। तो एक बेड था और बेड के नीचे 2 मैट्रेस बिछे हुए थे।
मैं बेड पे सोया हुआ था, मेरे बिल्कुल साथ एक लड़का सोया हुआ था और मेरे राइट साइड पे एक लड़का था और मेरे जो फुट वाली साइड है वहाँ पे एक लड़का सोया हुआ था। अब हम सोने से पहले भी यही वाली बातें ही कर रहे थे और स्टोरीज वगैरह इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे थे और पुराने जो भी इनके साथ जो इंसिडेंट हुए थे वो सब बता रहे थे। और ये बातें करते करते तकरीबन 2 बज गए और हम सारे सो गए। और सोने के थोड़ी देर के बाद ही, शायद मुश्किल से 45 मिनट्स हुए होंगे या 50 मिनट्स हुए होंगे, एक वियर्ड सी साउंड हमारे रूम से या रूम के आसपास कहीं से आने लगी। और वो वियर्ड सा साउंड इसलिए अच्छा, उस पे मेरी आँख खुली सबसे पहले। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने नीचे देखा, जो बिल्कुल मेरे नीचे एक लड़का जो मैट्रेस पे सोया हुआ था, वो भी उठा हुआ था। और मैंने उससे बोला कि तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है? तो उसने बोला हाँ, एक अजीब-सा साउंड आ तो रहा है। ख़ैर मैंने उसको बोला कि बाहर से आ रहा होगा कि लोग होते हैं वहाँ पे और पार्टी-वार्टियाँ चल रही होती हैं ऑल दैट वग़ैरह। तो मैंने बोला बाहर से साउंड, लेकिन वो लग ऐसा नहीं रहा था कि कोई म्यूज़िक का साउंड है, बट उसमें एक रिदम था, जिसकी वज़ह से हमें वो म्यूज़िक थोड़ा-सा या जो भी वो साउंड था, वो बड़ा कैची सा लग रहा था, क्योंकि उसमें ना एक एक रिदम था। और वो रिदम कुछ इस तरह से था कि उसमें 3 ट्यून्स थी, फिर 2 ट्यून थी, फिर 1 ट्यून थी। यानी कि ऐसा लगता था जैसे कोई कोई ट्यून है जो पहले 3 दफ़ा मुसलसल बजती है, फिर 2 दफ़ा मुसलसल बजती है, फिर 1 दफ़ा बजती है। तो उसमें इस तरह का एक एक रिदम था। तो ये इसकी वज़ह से हमें ये साउंड जो है हमारे माइंड में बार-बार वो हो रहा था। ख़ैर ये हुआ, मैंने उस लड़के को बोला कि यार सो जाते हैं, हम थके हुए हैं, वो जो है वो। लेकिन वो मुझे बोल रहा था कि यार नहीं, ये जो है ना, वो बोल रहा था कि भाई कोई घुंघरू-वुंघरू तो नहीं बज रहे, मतलब उसने इस तरह की बात की। ख़ैर हमने उसको, मैंने उस बाकी जो 2 लड़के थे वो सोए हुए थे, हम दोनों ने इस तरह को मज़ाक में करके हम लोग सो गए। अभी शायद हम लोग सोए होंगे आधे घंटे के बाद, जो लड़का मेरे बिल्कुल पाँव वाली साइड पे सोया हुआ था, वो अचानक से बहुत गंदी चीख मार के उठा। और उसने इतनी गंदी चीख मारी कि हम तीनों लड़के उठ गए और फ़ौरन से उसके पास पहुँचे कि क्या हो गया? तो जब वो उठा तो उसका पूरा चेहरा जो था वो पसीने से भीगा हुआ था और बहुत गहरे-गहरे और लंबे-लंबे जो साँस, जिस तरह बहुत ज़्यादा आप डर जाओ और हड़बड़ा के बंदा उठता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, या तो उसने कुछ देख लिया है, जो भी कुछ इस तरह का हो, तो बंदा अगर इस हालत में उठता है तो वो उसकी वो वाली कंडीशन थी। लेकिन उसका चेहरा जो था वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा था। फिर उसको पूछा कि क्या हो गया? तो उसने बोला यार शायद मैंने कुछ बुरा ख्वाब देखा है, या मेरे साथ जो है वो स्लीप पैरालिसिस हुआ है। तो खैर हमने उसको बोला कि आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ो और सो जाओ, कुछ कुछ नहीं होता, ऐसा हो जाता है, थकावट भी थी सफ़र की वजह से। खैर वो हो गया, ये चीज़ ओवर हो गई। नेक्स्ट डे जब हमें चेकआउट करके जाना था वापस मैदान की साइड पे, तो वो लड़का जो है काफ़ी बुझा-बुझा सा और सहमा-सहमा सा था। और ये चीज़ हमें वियर्ड थी, क्योंकि हमारी ट्रिप में ना वो लड़का बहुत जॉली सा था। और एक लड़का होता है ना जो बड़ा महफ़िल जमा के रखता है और आप जो है वो तफ़रीहें भी कर रहा होता है ऑलरेडी, वो उस टाइप का लड़का था। लेकिन वो पहली दफ़ा ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा ख़ामोश सा था और किसी से बात नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल चुप-चुप सा है। तो उसको हमने मैं था और मेरे साथ जो लड़का जो हम जिन 2 लड़कों ने रात को आवाज़ सुनी थी, हमने उसको अपने साथ बिठाया, उसको बोला कि भाई रात को जो भी था वो हो गया, उसको शेक इट ऑफ करो। बट वो ना बोल रहा था कि यार मैंने ना कुछ कुछ गलत देख लिया है। तो हमने बोला गलत, ऐसा मतलब क्या हो गया तुम्हारे साथ, गलत क्या देख लिया? कह रहे यार स्लीप पैरालिसिस जो है ना, वो मुझे पहले भी होते रहते हैं। स्लीप पैरालिसिस होना एक नॉर्मल सी बात है, यंग एज में लोगों को होते हैं। लेकिन जो कल रात को मैंने देखा ना, वो मेरा अब तक का सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो हमने बोला कि अच्छा अगर तू कंफर्टेबल है तो हमें बता कि ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उसने बोला कि मैंने जब सोया था तो बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह होता है, पानी-वानी पी के बॉडी हाइड्रेटेड भी थी, सब कुछ था, मैं आराम से नॉर्मली होके सोया था। लेकिन सोने के थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मेरा जो सीना है वो भारी हो रहा है। और ये चीज़ मुझे ड्यूरिंग माय ड्रीम फ़ील होने लगी कि मेरा जो सीना है वो भारी हो रहा है।
और फिर होते-होते मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा साँस हल्के-हल्के उखड़ रहा है और बड़ा मुश्किल से साँस आ रहा है। और मुझे ऐसा फ़ील हो गया कि मुझे स्लीप पैरालिसिस शुरू हो गया है। ये ऐसा नॉर्मली होता है आपके साथ। और कह रहे हैं कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, और जो है मैं आँखें खोलना चाह रहा हूँ, नहीं खुल रही है, मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है। लेकिन वो कहता है कि फिर अचानक से मेरी आँखें खुली। अब वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं ड्रीम देख रहा था या ये मेरे साथ रियल में हो रहा था। बट मैंने ये देखा कि मेरा जो चेस्ट है, उसके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा बालों का गुच्छा रखा हुआ है। जैसे किसी के बहुत ज़्यादा बाल है, मतलब पूरी बॉडी ही बालों से कवर है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और थोड़ी देर के बाद उन्हीं बालों के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं। एक हाथ मेरे सीने पे आता है, मेरे जो सीने और जो गले वाली के जो बिल्कुल जो जॉइंट पार्ट है वहाँ पे आता है, और एक हाथ जो उसका है वो छत की तरफ जाता है। मतलब उसका हाथ जो है लंबा होके छत तक जाता है। और वो कह रहा है कि वो जो भी चीज़ थी, वो मेरे सीने पे हाथ मारती थी और फिर दीवार जो छत है कमरे की, उस पे हाथ मारती थी। और वो मुसलसल मारे जा रही थी, मुसलसल मारे जा रही थी। और वो कह रहा है कि जो उसका जो हाथ था, जो छत से लगा हुआ था, उसमें एक घंटी लगी हुई थी। और वो घंटी बार-बार बजती थी, ज्यों-ज्यों वो मेरे सीने पे हाथ मारती थी, तो मुझे एक आवाज़ आती थी, जो बार-बार मेरे कान में रिपीट हो रही थी, और उसमें जो है एक रिदम था। और उसने हमें ये बात बताई कि उसमें एक रिदम था कि वो घंटी पहले 3 दफ़ा बजती थी, फिर 2 दफ़ा बजती थी, फिर 1 दफ़ा बजती थी। और जब उसने ये बात हमें बताई, तो जो लड़का और मैं, हमने जो रात को एक रिदम सुना था, वो बिल्कुल सेम वही था। तो हम लोग बाद में ये बात डिस्कस कर रहे थे कि यार, जब उसको स्लीप पैरालिसिस हो रहा था, तो क्या वाक़ई कमरे में उस टाइम कोई मौजूद था, जो हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसको वो चीज़ फ़ील हो रही थी, उसको वो चीज़ नज़र आ रही थी। जो कहते हैं कि स्लीप पैरालिसिस जो है वो मोर देन साइंटिफिक चीज़ है। जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक ख़ास किस्म का जिन है जो आपके सीने पे सवार होता है, जो आपको नज़र आ रहा होता है। बट हमने ये चीज़ पहले दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि किसी को स्लीप पैरालिसिस हो रहा था और हम उस कमरे में मौजूद थे। लेकिन उसका जो साउंड था, वो हम तक भी पहुँचा था, और हमने वही सेम रिदम सुना था जो वो कह रहा था कि उसके हाथ में लगी हुई जो घंटी थी, उसमें एक रिदम बज रहा था।